राम राम भाई सारा है। एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। समय हो गया 2:45 का और मैं सुबह जब मैं लागी थी 10 बजे। मैंने देखा कि ड्रेस सामने आधी आध में रही थी, वह होगी पूरी। उसने पूरी कर कर जब मैं नहाई हूँ और अब खाना खाऊंगी। मैंने कहा चलो आपने एक बार दिखा दूँ। तो देखो मैं आपने दिखाऊँ। ये देखो साड़ी से मैंने बनाई है ड्रेस। ये ऊपर का था बहुत बड़े साइज़ का ब्लाउज़, वो तो यहाँ यूज़ कर दिया। पल्ले से बाजू निकाली है। ये पल्ला था इसका इतना ही, ये इतना ही पल्ला था इसका। ये देखो इतना ही। फिर जो इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी, गले की भी, गला भी दोबारा बनाया। सारा कटिंग करके दोबारा बनाया है। बीच में मैंने दे दिया इसमें बिल्कुल प्लेन ना रहे, पोटली बटन बना के 5-5 के गैप के तीन तीन ग्रुप कर दिए यहाँ। देखो और जो नीचे की जो बीच का जो सारी साड़ी ये ऐसी थी सेम, तो इस ये बनाया मैंने 24 कली का, कली वाला फ्रॉक बनाया मैंने। फ्रॉक कह लो, गाउन कह लो, क्योंकि लेंथ नीचे तक नहीं करवाई है। जितनी हम प्लाजो सूट पर डाले हैं तब 43-44 इतनी है शायद इसकी लंबाई। तो ये देखो दूर तो देखो आपने, बिना दिखे थोड़ा नीचे। कुछ ऐसा लग रहा है ये। पता नहीं आपने सारा दिखा या नहीं दिखा। देखो भाई, ये साड़ी से मैंने बनाया है। उन्होंने ऐसा ही भेजा था, पिक भेजी थी। तो कह रहे थे शायद इसमें से कुछ हो भाई, या तो चुन्नी निकाल देना या पैंट भी निकाल दी, पर वो दोनों निकल ही नहीं पाए। क्योंकि फिर वो ये हल्का बनता, फिर वो अम्ब्रेला शेप में कटिंग होता, फिर वो कपड़ा वेस्ट जाता, फिर वो बचता, वो किसी काम में नहीं आता। तो ये बनाया मैंने। आप कमेंट करके बताना कैसा लगा। इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं अपने स्टिचिंग वाले चैनल पर डालूँगी, एएस कॉर्नर पे। गले की भी उसी पर डालूँगी। वहाँ जाके आप देख लेना, 1-2 दिन में डाल दूँगी मैं। अभी तो ये कर दिया मैंने कंप्लीट। अब इसको, इसके साथ के जो कपड़े हैं और भी ये कल करने हैं, मैंने कोरियर कर पाने हैं। कल तो संडे हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस बंद है, तो परसों सुबह करके आऊँगी। कैसा लगा अभी देखो। मुझे तो लग रहा है सुंदर। इतना शायद पता नहीं इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और अब खा लूँ खाना। ऊपर तो मैंने उसका कर दी थी, या इस सूट की लाइनिंग है, इसी की लाइनिंग बिछ रही है, इस पर प्रेस करी थी। फिर इसी पर, क्योंकि नीचे वो कपड़ा ऐसा है ना धारियों वाला, तो इस पर कोई डिज़ाइन दिखाऊँ, कुछ बनाऊँ, तो यहाँ पर वो फिर कमरे में वो बेस अच्छा ना आता। तो कोई ऐसी लाइनिंग बिछा लिया करूँ। तो चल आज इस पर प्रेस तक करनी है, यही बिछा लूँगी। फिर कल ये करे थे कटिंग 2 सूट। ये इनर का है, ये बिना इनर का है। दोनों के अफगानी सलवार बनाएगी। देखूँगी शाम में अगर कुछ होगा, क्योंकि अभी तो बस खाना खाऊंगी, थोड़ी देर लेटूंगी। सुबह की लाग रही, इतना टाइम हो जाएगा गुड़िया का, उसने लेकर जाऊँगी। फिर आने के बाद देखूँगी कुछ होया था इसमें से, तब बताऊँगी। अरे मैं खा ली हूँ रोटी, क्योंकि अब गुंजाइश बाहर है। दूध हो गया ठंडा, दोनों ही ये लोटे में रख रखा गर्म करके।
ये गुड़िया खातर है, वो वैसा है। आज तो उबड़ गया। इसमें जगह भी तो कौन है, जगह भी बनानी पड़ेगी। दलिया भी रखा पर वो गुड़िया ले लेगी आकर। फ्रिज में जगह नहीं रखती कि क्या क्या रखें फ्रिज में। आज क्योंकि मड़ा में खट्टा लगा रखा है तो वो पतीला भी रखा अंदर। ये लस्सी के लिए हैं, ये रख दूँ वापस। मैं ले आई भाई अपनी रोटी और मैं वो खा ली हूँ रोटी। ये देखो, ये पहले के जो मम्मी दादी हर के नानी हर के टाइम के जो कॉटन का कपड़ा करता ना प्रिंट, ये वो कपड़ा है। लॉकडाउन में गांव में फंस गए थे ना, तो पहनने के कपड़े तो इतने लेके नहीं गए थे, दो शादी में गए थे, फिर पहनूँ क्या, तो ये सासू माता की संदूक से निकाला था, उन्होंने निकाला था। कहते मैं पूरा सूट तो बना नहीं था, तो इसमें मैंने छुट्टियों में एक तो गुड़िया का कमीज एक गुड़िया का बनाया था, तो और इसमें अपने में जैसे जितना बचा, क्योंकि इनका अर्ज भीड़ा होया करता, 4.25 मीटर के होया करते, 3.5 का, कोई 4.25 का, ऐसे पीस होया करते ये। और वहीं से फिर मैंने फिर सफ़ेद सलवार भी पड़ी थी उन्हीं की कभी की, उसी को ठीक करके अपनी ये सलवार बनाई थी मैंने, इसी के नीचे डाल लिया। इसका ये मैंने डिज़ाइन बना दिया था ना, इसका कोई रंग जा रहा है ना कुछ और इतना कंफर्टेबल कपड़ा, प्योर कॉटन है ना, इकट्ठा भी नहीं होता, बुचड़ता भी नहीं है और सॉफ्ट भी है। और ये जो पाइपिंग निकाली मैंने, इतनी बढ़िया पाइपिंग है ना, सिकुड़ते ना कुछ। और ये कैसे बनाई मैंने, मैं बोली मैं क्या वहाँ गांव में ये डोरी पाइपिंग मिलती कौन है, ना बनी बनाई मिलती ना डोरी मिलती, कुछ नहीं मिलती। मैं कहा पाइपिंग बनानी बनता। मम्मी दादी पोती घूमे कई दुकाना पे, करे या ना मिलती, तो चाहिए के मैं क्या, मैंने डोरी काटनी है, पतला सा धागा चाहिए, सूत का धागा, वो दरी बनाया करते कभी की। तो ये छोटे छोटे मीटर के टुकड़े पड़े थे उनके पास, यूँ गांठ लगे। और तो कहते यह काम आ जाएगी, कभी की पड़ी थी बहुत सालों की। मगर हाँ, यह तो बहुत बढ़िया चल लगी थी ये पाइपें उस टाइम, ये जुगाड़ करके निकाल ली थी क्या भाई। बस जुगाड़ तो कभी भी, मैं जुगाड़ा का भंडार हूँ। और पता नहीं, मैं खुद मत मानूँ इस चीज़ में, चाहे वैसे मैं कुछ इतना आता हो ना होता, पर मैं जुगाड़ कहीं से भी कुछ भी लगा लिया करूँ। अब ये देखो मेरे पीछे स्टैंड देखो मेरा, मैं पास से भी दिखाऊंगी आपने, मेरे स्टैंड का जुगाड़ देखो आप। सेल्फी स्टिक है, सेल्फी स्टिक को ये स्टैंड था, ये उसका ऊपर का जो फ़ोन डलने वाला था वो टूट गया, तो सेल्फी स्टिक उसके साथ खड़ी करके उसमें रबड़ बैंड और टेप वगैरह बांध के, और उसको मैंने अपना स्टैंड बनाया है वीडियो बनाने खातर। तो भाई मैं जुगाड़ तो मैं कहीं तक भी लगा लिया करूँ, जुगाड़ ही जुगाड़ है मेरे पास तो। बस भाई बात बहुत होगी और मैं खा ली हूँ रोटी। बस फिर शाम को आई गुड़िया को लेके क्लास से, वहाँ से आने के बाद आते ही पहले तो पौधों में पानी दिया, सारे पौधे, धूप ज़्यादा थी, सुबह भी दिया था, सुबह दिया था मैंने जो उपले से बनाया था, उनका जो है मिनरल्स थोड़ा थोड़ा मिक्स करके वो दिया था। अब ऐसे गर्दन तोड़ रहे थे जैसे बस किसी ने हाथ से तोड़ दी हो, क्योंकि धूप ज़्यादा होती, गमलों में ना इतनी जल्दी हो जाती है। सबसे पहले सभी में पानी दिया, कई 2-3 बाल्टी पानी लगा, फिर छत पे साथ साथ ड्रेनेज इसमें होती है तो साथ साथ नीचे भी निकल जाता है। फिर सारा साफ़ किया, फिर गुड़िया का दूध डाला, अपनी चाय बनाई, फुर्सत से बैठ के चाय पी। फिर बस इतने में ही 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया। फिर लगी मैं खाना बनाने। खाने में सब्जी तोरी की सब्ज़ी बनाई, तोरी रखी थी कई दिन हो गए थे, वो भी ऐसी हो गई थी, कई दिन हो जाते ना, वो भी फ्रेश नहीं रहती। ली थी 2 बार बनाने के लिए, 1.5 किलो से के करीब थी, पर वो एक बार में ऐसी हो चुकी थी, रखी एक ही बार में बनी। जल्दी से गुड़िया को लगा साथ में, मैं कहा बेटे मैं छिल रही तो जल्दी जल्दी काट दे, देर हो चुकी है पहले ही। फिर मैंने इधर अच्छा सब्ज़ी छोकी, रोटी डाल ली, फिर मलाई में खट्टा लगा रखा था, मलाई मक्खन निकाला, साथ साथ
इन दिनों का ना ये मक्खन निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पता नहीं नई ताज़ी ब्याई भैंस का दूध है क्या चक्कर है। नहीं तो 5 मिनट लगती थी मक्खन निकालने में, ईब तो कई बार तो ब्लेंडर इतना तेज गर्म हो जाए ना, हाथ भी नहीं लगता उसका, फिर बीच में छोड़ना पड़ा ठंडा होने के लिए। कभी ठंडा पानी डालना पड़ा, कभी गर्म पानी डालना पड़ा है। बीच में तो 3-4 चक्कर ऐसे ही हो गए। बहुत ही ज़्यादा ताज़ी ब्याई का दूध देर से होता है, तो वही हाल था मलाई का मक्खन बनाने में भी, देर से निकलता है। नौकड़ा दूध तो होता है ना, तो वो देर से बनती है उसकी, ये भी एक वो है, पता चल जाता है। अगर भैंस बाखड़ी हो जा, बाखड़ी मीन्स बहुत दिनों की ब्याई उड़ हो जा, तो भाई उसकी मलाई का मक्खन बहुत जल्दी निकला है, बहुत ज़्यादा। वो तो जितना बाखड़ी हो जा उतना ही अगर हम गर्म करें तो उस मलाई में ऐसे तत्तर मरे मक्खन के घी के तरने लग जाए। तो भाई इसमें टाइम लग गया। फिर इस लस्सी बन गई थी, डोली भर कर लस्सी बन गई थी, साथ साथ इसमें ब्लेंडर चला दी पानी डालकर ना, तो वो फिर अलग तो पानी नहीं आता लस्सी में। आप कितना ही पानी डालकर उसने एक बार बिलो दो, जितनी पतली लस्सी रखनी हो। अगर आप लस्सी बनाकर उसमें पानी डाल कर रख दोगे तो वो ऊपर पानी तैर जाएगा, और अगर आप जितनी पतली आपने करनी है उतना ही पानी मिक्स कर कर उसने एक बार बिलो दो, ब्लेंडर चला दो, फिर वो जैसा है ना, जैसा जितनी पतली हो वैसी की वैसी रहेगी, ऊपर पानी नहीं आएगा बिल्कुल भी। इस मक्खन ने भी थोड़ा गर्म कर कर रख दिया था, फिर ठंडा होना रख दी, क्योंकि मैं बनाया करूँ 2 बार गर्म कराया करूँ। और अपनी सेक ली थी रोटी। काम हो गया सारा रसोई का। स्विमिंग तो आई 7:30, आते ही चाय बनाई, गुड़िया का दूध गाला। पहले आते तो पेड़ में पानी डाला, कई बाल्टी पानी डाला आज तो। सुबह भी थोड़ा सा डाला था मैंने, दिन में बहुत तेज़ धूप थी, टूटी टूटी हो रही थी। जब धूप निकला गर्मी में तो फिर दोनों टाइम डालना, मैं गणे देना में डाला पानी। तो तब सबसे पहले तो पानी डाला, फिर अपनी चाय बनाई, गुड़िया का दूध डाला, फिर थोड़ा सा काला दलिया दे रहा था वो खाया। फिर घर के आके फ़ोन आगे वे सुने, 1-1.5 घंटा 8:30 की ऊपर हो गए वे रहना चले, तो 8:30 हो गए। फिर धरी थी तोरी, मैंने जल्दी जल्दी छील ली, गुड़िया का चरवाई, फिर सब्जी बनाई, तोरी की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, घी निकाला, करीब डाल रसोई का सारा निपटा दिया, करीब डाल ली और लस्सी ले ली। अजय को हमने तो नींद आ रही है, एक रोटी खानी है, और चल खानी जितनी खा ले। तो वही बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल।